हेलो बच्चों, दिस इज़ निखिल जायसवाल योर इंग्लिश टीचर। मैंने तो अपना इंट्रोड्यूस कर दिया आप सबको। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। बता दिया है इसके बारे में कि मैं आज आपको डिटरमाइनर्स पढ़ाने वाला हूँ, जिसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल प्रोनाउंस इट एज डिटरमाइनर्स। तो इसमें कोई भी इशू नहीं है बच्चों। आज हम इस टॉपिक को बहुत ही फ़न के साथ पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। आप लोग वीडियोस मेरे देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है, इवन दिल से खुशी होती है यार कि आप सब वीडियोस देखते हो। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मैंने वीडियो अपलोड किया सिर्फ 5-6 व्यूज़ आए तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जहाँ कहीं भी वीडियो में मेरे प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलो सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में क्या पढ़ा था, नाउन पढ़ा था, एडजेक्टिव्स पढ़ा था और भी टॉपिक्स पढ़े थे। बट इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनर्स। यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर डिटर्मिनर्स। और आप लोगों को पहले ही पता होगा बच्चों डिटर्मिनर्स होता क्या है। डिटर्मिनर्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको कभी बताया नहीं गया होगा, आपको सिर्फ यही बताया गया होगा कि देयर आर ओनली 8 और 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें डिटरमाइनर का कभी जिक्र नहीं किया गया होगा। लेकिन अगर हायर क्लासेस में जाओगे तो यू विल फाइंड दैट डिटरमाइनर्स इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर। सो ये चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी, पर फिलहाल अभी जो चीज़ें हैं वो आप समझो कि ये जो आपको ये सीन दिख रहा है, ये सीन ये पेरिस का है बेटा। पेरिस एक कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री, और क्या गजब की कंट्री है। खैर, तो ये जो कंट्री है तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे कि शॉप्स दिख रहे हैं ना, शॉप्स दिख रहे हैं आपको, ये दीज आर द शॉप्स ना। एंड दिस इज़ अ टावर नोन एज इफिल टावर, ठीक है। अगर आप सर्च करोगे या फिर देखोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ कंट्री। आई नो, जैसे कि अगर कहीं भी आप घूमने जाते हो तो डेफिनेटली वहाँ की पिक्स आप क्लियर करते हो। पिक्स क्लिक करके अपने फ़ोटो गैलरी में सेव कर लेते हो कि हाँ ये मेमोरीज़ के रूप में मुझे हमेशा याद रहेगा। यार ब्यूटीफुल शहर था, मतलब क्या ही बताएं, इसकी मतलब जिक्र नहीं कर सकते। चलो खैर, वो सब तो बाद में बात है। अभी हम लोग लेक्चर देखते हैं। देखो, ये आपके जो ये कॉलम क्या हिंट दिए गए हैं सारे के सारे, ये जो आपको बॉक्स में दिख रहे हैं, ये जो वर्ड्स, हाँ यही सारे वर्ड्स जो हैं डिटर्मिनर्स हैं। क्या हैं? डिटर्मिनर्स। एक सेकेंड, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी है यार, मजाक मत उड़ाना कोई। डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो ये डिटर्मिनर्स हैं, जो सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं। अब कोई आया तो कह दिया कि बेटा दिस इज़ एन एफिल टावर, ठीक है। तो क्या बोला? दिस इज़, ये ऐसा थोड़ी बोला, ऐसा आया एफिल टावर ऐसे बोल दिया, नहीं ना। तो बोला दिस इज़ एन एफिल टावर, दीज आर द शॉप्स, ठीक है, दीज आर द बकेट्स ऑफ फ्लावर्स, दीज आर द बकेट्स ऑफ फ्लावर्स। तो ऐसे ही बोलेगा ना। तो जब वो वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं दीज एंड द, दैट, दोज, विंडोज़, रोड, फ्लावर्स, ये सारे के सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, ये बच्चों डिटर्मिनर्स हैं। दीज ऑल द डिटर्मिनर्स, ठीक है। क्लियर, राइट, समझ में आया दिमाग में। सो दीज ऑल आर डिटर्मिनर्स, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स कितने होते हैं, देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं जो आप पढ़ सकते हो। यू मे राइट सेंटेंसेस लाइक दीज, दिस इज़ अ स्ट्रीट इन पेरिस, दिस इज़ अ, एक सेकेंड, दिस इज़ अ स्ट्रीट इन पेरिस। ये जो स्ट्रीट आपको दिख रही है, एक इधर से आ गई है, एक इधर से आ गई है, ठीक है। आप इधर जाओगे तो इधर चले आओगे, इधर जाओगे तो इधर सीधे निकल जाओगे। तो कहीं भी अगर आप फैज़ाबाद रिकाबगंज जाते हो ना, तो रिकाबगंज से एक सीधे निकल जाता है चौक की तरफ घंटाघर, ठीक है। एक साइड इधर निकल जाते हो नियावा, और एक साइड इधर निकल जाते हो हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ऐसे ही स्ट्रीट बहुत सारी मिलेंगी। तो ऐसे यहाँ भी बता रहा है, पेरिस में एक स्ट्रीट है, एक इधर चली गई है, एक इधर, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्ट्रीट इन पेरिस, तो इस पेरिस के आगे दिस लगा, ठीक है। तो दिस क्या है? आपका डिटर्मिनर्स है। अभी फ़िलहाल आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। देयर आर सेवरल शॉप्स हियर, देयर भी क्या है? डिटर्मिनर्स है। ये सब स्पेस, ये जो वर्ड्स हैं सारे सारे डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं। शॉप्स एज यू कैन सी, ये दिखे आपको ये शॉप्स, अंदर चले जाओ तो और भी शॉप्स हैं। डिड यू नोटिस दैट वर्ड्स लाइक दिस एंड सेवरल स्पेसिफाई
which nouns are being talked about in the sentence, these words are determiners. These words are determiners. अभी मैंने आपको बताया था पहले जो एग्जांपल दिया गया, दिस इज ए स्ट्रीट इन पेरिस, जो उसमें दिस है वो क्या बता रहा है, नाउन को रेफर कर रहा है, स्पेसिफिक कर रहा है। आर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द सेंटेंस, जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, ठीक है। दिस इज ए स्ट्रीट के बारे में बात हो रही है ना, दिस इज ए स्ट्रीट इन पेरिस, तो क्या ये स्पेसिफाई कर रहा है दिस उसको, ठीक है। अच्छा, देयर आर सेवरल शॉप्स हियर, तो देयर आर सेवरल क्या स्पेसिफाई कर रहा है शॉप्स को ना, तो यहाँ पे ही ऐसे ही है। ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन लिखी है, अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच आइडेंटिफाइज द नाउन दैट इज बीइंग रेफर टू अ सेंटेंस। जो डिटर्मिनर्स है वो नाउन को आइडेंटिफाई करता है जो सेंटेंस में रेफ़र किए गए हैं, जो नाउन सेंटेंस में रेफ़र किए गए हैं उसको डिटर्मिनर जो होता है आइडेंटिफाई करता है। या फिर सिंपल लैंग्वेज में फिर मेरे डिफिनेशन के हिसाब से समझो तो डिटर्मिनर्स इज समथिंग दैट इंडिकेट्स द अपकमिंग नाउन इन अ सेंटेंस, ठीक है। मेरी डिफिनेशन थी ये, मेरी बनाई हुई खुद। अ डिटर्मिनर्स इज समथिंग दैट इंडिकेट्स द अपकमिंग नाउन इन द सेंटेंस। नाउन ये इंडिकेट करता है, नाउन जो आ रहा है ना इंडिकेट करता है, नाउन के पहले ही इसका यूज़ होता है बच्चों, समझ लो बात। अभी आपके बुक में दी गई है एडजेक्टिव्स एंड डिटर्मिनर्स में डिफरेंस, आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो मैं हूँ, यस निखिल जायसवाल द डॉन, सॉरी। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनर्स आपको समझ में आई बातें, इतनी चीज़ें कि डिटर्मिनर्स होता क्या है, अभी आगे पढ़ोगे तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। डिटर्मिनर इज अ वर्ड विच आइडेंटिफाइज द नाउन दैट इज बीइंग रेफर टू अ सेंटेंस, राइट। जो नाउन एक ही सेंटेंस में रेफर किए गए हैं तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए, है कि नहीं, कोई तो होना चाहिए जो उसको आइडेंटिफाई करे। तो डिटर्मिनर्स कह रहा है हम हैं ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं, हमारे होते हुए हम नाउन को हमेशा आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिटर्मिनर्स भाई साहब आ गए और उन्होंने नाउन को क्या करना स्टार्ट कर दिया, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव अप करते हैं। इतना समझ में आई गया आप सबको अच्छे से। चलो ये देखो, अरे यार पहले समझ में आई नहीं हुई बातें, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। एक सेकंड, दूसरी टॉपिक देखते हैं, ये नहीं, ये आ गया आपका सेकंड पैराग्राफ। अभी हमने क्या पढ़ा था, डिटर्मिनर्स ना। अब ये देखो आपके बुक में नेक्स्ट पेज ओपन करो, जब आप पेज नंबर 28 पेज नंबर ओपन करो और इसमें देखो लिखा हुआ है, अगर इसमें समझ में नहीं आया तो बुक से देखो। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स, अभी मैंने क्या बताया था आपको ना, देखो बुक में आ गया। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव परफॉर्म सिमिलर फंक्शन बट हैव सम डिफरेंसेस। जो डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव्स होते हैं इनके जो फंक्शंस होते हैं सेम होते हैं, लेकिन इनके जो डिफरेंस होता है, कुछ में डिफरेंस होता है, सब में नहीं होता, कुछ में डिफरेंस होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, बोथ डिटरमाइनर्स एंड एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स। डिटरमाइनर्स जिसको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं, डिटर्मिनर्स इंडिकेट्स एग्जैक्टली विच नाउन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ सेंटेंस। अभी मैंने क्या बताया था, इंडिकेट करता है ना किसके बारे में, नाउन, और जो वो नाउन जो एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात की गई है, ठीक है। नाउन इज बीइंग टॉक्ड इन अबाउट इन अ सेंटेंस, समझ में आई बात है। जो एक सेंटेंस है जिसमें नाउन है, जिस नाउन के बारे में बात की गई है, उसको कौन इंडिकेट करता है, अपना डिटर्मिनर। ये समझ में आई बात है, अभी मैंने आपको क्लियर कर दी। चलो, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब नाउन एंड गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। और जो एडजेक्टिव है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है और हमें उसके बारे में बहुत सारी जानकारी देता है, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिजाइंस। जो दिल्ली में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, वो बहुत ही अच्छे से जाने जाते हैं अपने खूबसूरती अंदाज के लिए, खूबसूरती डिज़ाइंस एंड ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। उसमें जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो आर्किटेक्चर क्या होते हैं, आर्किटेक्चर वो होते हैं जो हमें या फिर आर्किटेक्टर बोल लो या फिर आर्किटेक्चर बोल लो, ठीक है, एक ही हुआ। वो होते हैं जो ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स या फिर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के उसको डिज़ाइन डिसाइड करते हैं, ठीक है, तो उनको हम आर्किटेक्टर बोलते हैं। The determinant that points out exactly which nouns are being talked about. The adjective beautiful describes the noun designs. ठीक है, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, the determinant that points out exactly which monuments are being talked about. ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनर्स क्या बता दें, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली आर नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस। अब यहाँ पे जो डिटर्मिनर्स है आपका पॉइंट आउट कर रहा है क्या,
कौन सा मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में बात हो रही है? तो दिल्ली है ना, दिल्ली का जो मॉन्यूमेंट्स है, द मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली। समझ में ही बात है। तो यहाँ पे जो दिल्ली है ये नाउन है, और जो दा है वो डिटर्मिनर्स है। क्यों? क्योंकि वो उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको डिस्क्राइब तो सिर्फ एडजेक्टिव कर रहा है। एडजेक्टिव यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, ब्यूटीफुल करके डिस्क्राइब कर दिया उसने, ठीक है, उसका काम ख़त्म। यहाँ पे मॉन्यूमेंट को क्या किया इसने, इंडिकेट कर दिया, द। अब जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है, या फिर पहले अभी फर्स्ट टाइम बोला है, जो आपका नाउन होगा, नाउन के आगे यूज़ होगा आपका डिटर्मिनर्स। जैसे द यूज हुआ है ना, तो हमेशा याद रखना बच्चों, जो नाउन है, नाउन के आगे हमेशा आपका डिटर्मिनर्स होगा, बाद में नहीं होगा। एडजेक्टिव का क्या है, एडजेक्टिव तो बाद में हो जाता है ना, नाउन के बाद में एडजेक्टिव्स आता है ना, कभी कभी आता भी है। समझ में आई बात है। लेकिन जो आपका डिटर्मिनर्स है वो हमेशा नाउन के पहले ही आएगा, नाउन के बिफोर आएगा। समझ में आई बातें। एडजेक्टिव, सेकंड पॉइंट देखो, एडजेक्टिव्स कैन हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिटरमाइनर्स कैन नॉट बी ग्रेडेड। अब जो एडजेक्टिव्स है उसकी डिग्रीज होती हैं, तीनों डिग्रीज हमने पढ़ा दी हैं, आपको समझ में भी आ चुकी है। और डिटरमाइनर्स जो है उसकी कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है, समझ में आई बात। डिटरमाइनर्स की कोई डिग्री नहीं होती है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल्स। थर्ड पॉइंट देखो, एडजेक्टिव्स मे बी प्लेस्ड एदर बिफोर और आफ्टर और नाउन। अ डिटर्मिनर कैन बी प्लेस्ड ओनली बिफोर अ नाउन, ठीक है, जो मैंने भी आपको बातें बताई यहाँ पे लिख के आ गई है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन के पहले या बाद में यूज़ की जा सकती है, और जो डिटर्मिनर्स है वो सिर्फ नाउन के पहले ही यूज़ की जा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखो एग्जांपल, देखो समझ में आई गई बातें। सी हैज़ अ चार्मिंग वॉइस, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। चार्मिंग क्या है, एडजेक्टिव। वॉइस क्या है, नाउन है। और सी क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखो नाउन के पहले एडजेक्टिव्स यूज हुए, ठीक है, ये भी है। अब देखो एडजेक्टिव यहाँ पे नाउन के बाद भी यूज़ किया गया है, डिटर्मिनर्स नहीं है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव्स है, ठीक है। और ये यहाँ पे देखो डिटर्मिनर को देखो, दीज डिटर्मिनर है, बुक्स क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आया है दीज, ठीक है। तो ऐसा ही आप हमेशा अंदाज़ा लगा लेना कि क्या है, नाउन, ये डिटर्मिनर्स है या फिर एडजेक्टिव्स है, ठीक है। आप हमेशा इसको हमेशा ये याद रख लेना। फोर्थ देखो, एडजेक्टिव्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द क्वांटिटी ऑफ नाउन, इट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म द नाउन। डिटर्मिनर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ द नाउन। एडजेक्टिव जो होते हैं अफेक्ट नहीं होते हैं, किसके द्वारा, जो नाउन की जो क्वांटिटी है उसके द्वारा अफेक्टेड नहीं होते हैं एडजेक्टिव्स। इट रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द सिंगुलर एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन। ये चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, दोनों में सेम ही रहते हैं, कौन, एडजेक्टिव्स, ठीक है। अगर डिटर्मिनर्स की बात करें तो डिटर्मिनर्स चेंज अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द नाउन, और जो डिटर्मिनर्स हैं वो नाउन के क्वांटिटी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं भाई साहब। एडजेक्टिव भाई साहब नहीं चेंज होता है, डिटर्मिनर्स भाई साहब चेंज हो जाते हैं, ये डिफरेंस है। अ बुक, अ न्यू बुक, ठीक है, वन न्यू बुक, ये क्या है, डिटर्मिनर है, तो आ न्यू बुक है, ठीक है, यहाँ पे भी आ न्यू बुक है, तो वन न्यू बुक्स, ठीक है, चेंज हो गया, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। द न्यू बुक्स, सेवरल न्यू बुक्स, देखा हमने, ये चेंज हो जाते हैं हमेशा। द एडजेक्टिव्स न्यू रिमेन्स द सेम इन बोथ केसेस बट द डिटर्मिनर्स चेंजेस, ठीक है। न्यू जो है आपका एडजेक्टिव्स है ना, तो वो दोनों में सेम है, और जो डिटर्मिनर्स आपका चेंज हो गया, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ए हो गया, यहाँ पे दा हो गया। आई बातें। चलो अब यहाँ पे हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टाइप्स के बारे में दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अभी हमने डिटर्मिनर्स के बारे में अच्छे से समझ लिया है, टाइप्स के बारे में बहुत ही आगे अच्छे से पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स। आर्टिकल्स तो आप बहुत ही, मेरा फेवरेट टॉपिक है आर्टिकल्स, बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को, इतने अच्छे से समझाएंगे आपको क्लियर हो जाएगी, आपको वीडियोज़ दूसरी देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सेकेंड डिमॉन्स्ट्रेटिव, थर्ड पॉजेसिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर क्वांटिफायर्स एंड फाइव इंट्रोगेटिव्स। 5 टाइप के आपके डिटर्मिनर्स है। एक बात मेरी समझ लो, जो आप ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ोगे इसके लिए एक स्पेसिफिक चैप्टर, आपका नेक्स्ट चैप्टर आर्टिकल ही होगा, देख सकते हो आप अपनी बुक में। तो हम इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये आर्टिकल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आप लोगों ने इन सबको पढ़ा ही होगा, नाउन प्रोनाउन के बारे में, प्रोनाउन में पढ़ा होगा, ठीक है, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सब आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल आर्टिकल्स तो हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। आपको पता है मेरे इंग्लिश में 98 मार्क्स थे, एंड आर्टिकल्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, आर्टिकल मेरा फेवरेट टॉपिक था, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। सो मज़ा आया थोड़ा आपको इस वीडियो में। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। जो इतने टाइप्स दिख रहे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आपके लिए होमवर्क क्या है, हाँ,
होमवर्क है आपका डिटर्मिनर्स, ठीक है, डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव में डिफरेंस। एक साइड डिटर्मिनर्स की डिफिनेशन लिखना, एक साइड एडजेक्टिव की डिफिनेशन लिखना। एंड डिटर्मिनर्स के मैक्सिमम 10 एग्जाम्पल्स, एडजेक्टिव के मैक्सिमम 10 एग्जाम्पल्स। बस इतना ही आपका होमवर्क है, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। और आई गेस सब लोग होमवर्क करोगे, सब लोग बच्चों होमवर्क करो, मुझे सेंड करो। और इतना भी टफ नहीं था ये टॉपिक, अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो और आगे के लेक्चर जो आएंगे उसको समझते रहना। बाकी फ़न के साथ पढ़ो यार, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, नो वरीज नो इशूज़। चलो एक टॉपिक और एक आपको दिखा रहे हैं, फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही काफ़ी है। और अच्छे से अपना कैरी करो, मार्क्स अच्छे आए, टेस्ट वगैरह हो तो अच्छे से हो सब कुछ। एंड ये एक सेकंड, ये देखो, डिटर्मिनर्स अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सच एज क्वांटिटी, ऑनरशिप एंड स्पेसिफाई। ये आपका डिफिनीसन है डिटर्मिनर्स का। आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉपी में, और एग्जांपल्स आपको सारे के सारे दिख रहे होंगे। फ़िलहाल भी हमने पढ़ाए नहीं हैं अभी, फिर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ही बातें होंगी, ठीक है। सो आई होप यू आर डूइंग फाइन, यू आर डूइंग वेल, सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल मुझको दीजिए इजाज़त और हम चलते हैं अपने काम पे। आप पढ़ाई करो, आप अच्छे से मार्क करो, आपके टेस्ट भी जल्दी ही होने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो आप सब लोग उसको देखो, और जैसा भी हो मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना बच्चों। फीडबैक देते हो मुझे अच्छा लगता है। सो टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय, talk to you in the next video. तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।